उसी के बाद से इनका इतना खराब इमेज हो गया बिहार में। क्या बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं? कुशवाहा समाज का पूरा वोट बैंक हमारे साथ होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हो गया है कि हत्या करने वाले कौन हुए मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगा जी, जिस समाज से मुख्यमंत्री बनता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा हैं। लगातार इनकी मुलाकात जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हो रही है, खास बातचीत भी हुई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी एक नया जो कीर्तिमान है वो बिहार में स्थापित करने में लगे हुए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं इनका बड़ा रोल है। इनके बड़े भाई नागमणि कुशवाहा जी का बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। आपकी मुलाकात हुई सम्राट जी से, कई बार हमने तस्वीरें भी देखी। आपने तस्वीरों को पोस्ट करके ये दिखा दिया कि जो आपने सपना देखा था, जो आपके पिताजी ने सपना देखा था, वो सपना तो पूर्ण हो गया। आपने कई बार कैमरे पर आकर सम्राट जी को लेकर कहा है कि जो हम आज तक सपना देख रहे थे वो सम्राट जी पूरा कर रहे हैं। आपकी कल मुलाकात हुई, काफी देर बातचीत भी हुई। जैसे ही आप निकले वैसे ही हमने देखा कि आप मुस्कुरा भी रहे थे और काफी कुछ आपने कहा है उनसे। देखिए हमारा 10-15 साल से संघर्ष रहा कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बनता है। और कुशवाहा दूसरे नंबर का समाज है, लेकिन कुशवाहा से सीएम नहीं बना था। इसलिए हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष जारी था। और इस क्रम में हमने पहले उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने अपनी पार्टी समरस समाज पार्टी को विलय कर दिया था। लेकिन जो उनका बाद में एक्टिविटी हुआ, मुझे ही पार्टी से निकाल दिया। परिणाम है कि मैं उस बार चुनाव लड़ा नहीं और पांचों में पांचों सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मैंने हराने का काम किया जी। उसके बाद मैं अपनी पार्टी बनाया, शोषित इनकलाब पार्टी। तो यूँ तो हमारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पहले बात हुई थी, लेकिन खास तौर से सम्राट चौधरी जी जो उस समय डिप्टी सीएम थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, आप समाज के सबसे बड़े नेता हैं और आप अगर आते हैं तो हम लोग बीजेपी और हम लोग काफ़ी मजबूत हो गए। और मैंने उनके रिक्वेस्ट पर हमने पूरे दल बल के साथ अपनी पार्टी को तो मर्ज किया। पूरे दल बल के साथ जो मगध का इलाका, जहां पिछले बार एनडीए का बुरी तरह से हार हुई थी जी। और वहाँ चूंकि हम पिछले बार वो पिछली बार हम लोग महागठबंधन में थे और उस वजह से एनडीए बुरी तरह से हारी थी। और इस बार हमने पूरे दलबल के साथ मगध के तमाम इलाकों से लोग को बुलाया और बीजेपी में शामिल करवाया। उसके बाद मैंने सम्राट चौधरी जी को एक बात बड़ा स्पष्ट कहा कि मैं बीजेपी में शामिल एक ही पॉइंट पर करूंगा, जब बीजेपी आपको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगा, जी, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाएगा। और मुझे खुशी इस बात का है कि सम्राट चौधरी जी आज बिहार के मुख्यमंत्री बने। हमारा सपना 100% पूरा हो गया। मेरे फादर का भी सपना, मेरे फादर अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था, पहला पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल में जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। तो एक तरह से हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको बिहार और भारत का लेनिन कहा जाता है, उनका सपना के साथ साथ मेरा जो 10-12 साल से संघर्ष था वो हमारा मुख्यमंत्री बनने से पूरा हो गया। तो सम्राट जी से आपकी मुलाकात हुई, जब से मुख्यमंत्री वो बने हैं, कई बार आपकी मुलाकात हुई है, काफी मुद्दों पे चर्चाएं भी हुई हैं और वो लागू होते दिखाई भी देता है जमीनी स्तर पर। लेकिन कल की मुलाकात क्यों खास है और मुलाकातों से? देखिए,
दो बातें काफी महत्वपूर्ण है। एक तो मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नाम पर एक फिल्म बना है जी उसका 29 तारीख को सभी सिनेमा हॉल में वो लगेगा और टैक्स फ्री करने के लिए हमने उनको निवेदन किया है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। और दूसरा हमने इस बात को कहा है कि मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद जो इतने पॉपुलर लीडर थे, लाखों लोग के बीच 5 सितंबर 1974 को उनकी हत्या कर दिया गया, लेकिन अभी तक आम लोग को पता ही नहीं है कि हत्या करने वाले कौन हुए, कोई एफआईआर तक उस समय नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने सम्राट जी को रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप इसको सीबीआई से जांच करा दें ताकि पूरे बिहार और देश के लोग को पता हो कि उनकी हत्या में किन लोग का हाथ था और प्रॉपर वे में कार्रवाई किया जाए। इसके साथ साथ कुशवाहा की राजनीति पर खास तौर से चर्चा हुआ और मैंने इस बात को कहा स्पष्ट रूप से कि कुशवाहा का एक वोट के लिए विपक्ष को तरसना पड़ेगा, क्योंकि ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने ये पब्लिक डिमांड था और मास स्केल पर कुशवाहा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के तमाम जाति संप्रदाय के लोग में काफ़ी खुशी है। तो मैंने उनको कहा कि आप इतने कम दिनों में जितना शानदार आपने कदम उठाया है हर क्षेत्रों में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो या डेवलपमेंट के मामले में हो, ये हर क्षेत्रों में आपका इतना शानदार काम हुआ है कि मेरे ऐसा आदमी को भी विश्वास नहीं था कि आप इतना अच्छा काम इतना जल्दी करेंगे। यानी कि काम तेजी से हो रही है और शिक्षा व्यवस्था हो या कानून व्यवस्था, सब पर सम्राट चौधरी जो है लगातार अपनी नजरें टिकाए हुए हैं ताकि बिहार बेहतर बने। जी, और बिहार में तो जो सबसे महत्वपूर्ण सरकार के लॉ एंड ऑर्डर है उस पे तो पूरे जो क्रिमिनल है, जो माफिया टाइप का लोग है, सारे लोग में दहशत है, थर थर लोग कांप रहा है। जो घटनाएं हो जाती है ट्रेंडम, अब भाई भाई का लड़ाई है, छोटे छोटे मैटर में कोई आदमी किसी का मर्डर कर दिया, तो उसमें सरकार और पुलिस क्या करेगी। अब हाँ, उसको प्रॉपर न्याय नहीं मिलेगा ये कोई कह सकता है इस बात का। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हो गया है। एक तरह से जो कल्पना लोग करते हैं कि राम राज आ गया, तो बिहार में राम राज डेफिनेटली आवेगा, ये मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ। जी, तो क्या आपने सम्राट जी से कहा कि 29 मई को जो मूवी रिलीज हो रही है आप भी जरा समय निकाल कर देखिए, क्योंकि जगदेव बाबू ने जो बिहार और देश के लिए किया है वो जग जाहिर है। जिस तरीके से अपने प्राणों की आहुति देकर हमेशा के लिए अमर हो गए, ये क्या कहा आपने, रिक्वेस्ट की कि देखिए आप भी? नहीं, मैंने कहा, लेकिन चूंकि बिजी शेड्यूल रहता है, मिनट टू मिनट इनका प्रोग्राम रहता है, इसलिए उन्होंने कहा कि देख लेंगे, टाइम मिलेगा। आग्रह किया आपने? हाँ, मैंने आग्रह कर दिया। तो आप, जब ये मूवी रिलीज होने वाली है, लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। मैंने देखा आपके फेसबुक पोस्ट से आपने कई बार जो है जनता को भी समझाया है, बताने का काम किया है कि जगदेव बाबू की मूवी से काफी कुछ चीज जो है सीखने को है। तो क्या कुछ आप जनता से अपील करना चाहते हैं जो ये मूवी रिलीज होने वाला है? सम्राट जी से, मुख्यमंत्री जी को तो आपने कह दिया, अब जनता से क्या कहिएगा? मैं पूरे बिहार और देश की जनता से पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के बाद उत्तर भारत में लड़ाई लड़ने वाले मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी माइनॉरिटीज की लड़ाई लड़े हैं, तो और उसी का देन है कि आज काफ़ी परिवर्तन हुआ। देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों का मैक्सिमम मुख्यमंत्री जो आज ओबीसी बन रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग बन रहे हैं, वो मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सिद्धांत और नीति था। इसलिए
पूरे बिहार और देश की आम जनता से निवेदन करेंगे कि इस फिल्म को जरूर देखें, खासकर युवा वर्ग डेफिनेटली इसको देखे, ताकि उनको एहसास हो कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने किस तरह से गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम किया, कमजोर तबका के लड़ाई लड़ने का काम किया, और उसका काफी बेनिफिट जो युवा हैं उनको मिलेगा। एक और आखिरी सवाल, आप कुशवाहा समाज के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। आपने कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे कुशवाहा समाज का पूरा वोट बैंक हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता है। एनडीए भी इसलिए और भी आपकी चीजों को तवज्जो देती है जब देखती है कि भाई अगर नागमणि कुशवाहा हमारे साथ होंगे तो कुशवाहा समाज का पूरा वोट बैंक हमारे साथ होगा, और आपने लगातार कार्य भी किए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि सपना तो आपका जो है सम्राट जी का मुख्यमंत्री बनाने का, ये तो पूर्ण हो गया, लेकिन इससे पहले भी आपने सपना देखा था, इससे पहले भी आपने कई नेताओं का साथ दिया था, लेकिन अभी तक नागमणि कुशवाहा जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं मिली? सम्राट जी क्या बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं? क्योंकि सम्राट जी भी ये देख पा रहे होंगे, क्योंकि सम्राट जी के कहने से ही आप जो है वो शामिल हुए थे बीजेपी में। अब ये तो निर्णय करना है सम्राट चौधरी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को और होम मिनिस्टर को। तो मेरा काम है काम करना, और वैसे मुझे कोई पद का लालसा नहीं है, क्योंकि सौभाग्य से पूरे देश के पैमाने पे चारों सदन का सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन खास तौर से बिहार में जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हजारों फोन मेरे पास आया, और प्रत्येक दिन कम से कम 100-50 आदमी डेफिनेटली हर जिला वाइज मिलते हैं। सब लोग का यही कहना है कि मुख्यमंत्री का पद काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट हो जाता है, और आम जो लोग हैं मिल नहीं पाता है, और आप तो इजीली अवेलेबल रहते हैं, इसलिए आम लोग का जरूर कहना है कि आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण पद भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री ये अमित शाह साहब और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इन लोग को कोई बड़ा जिम्मेवारी देना चाहिए। अब ये पार्टी का डिसीजन है, इन लोग का डिसीजन है, हमारा काम है काम करना। लेकिन ये बात तो बिहार की जनता और एनडीए भी मानती है कि अगर नागमणि कुशवाहा हमारे साथ हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2029 का चुनाव हो या 2030 का चुनाव हो, उसमें नागमणि कुशवाहा जी का बड़ा रोल है। और एक और सवाल मेरा ये होगा आपसे कि जिस तरीके से आपने उपेंद्र कुशवाहा का भी एक समय साथ दिया था, आपने सपना उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी देखा था, भले ही वो सपना आपकी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन आज एनडीए का मजबूत होने का कारण आप है, तो उपेंद्र कुशवाहा वाला सपना क्यों अधूरा रह गया था सर? तो उपेंद्र कुशवाहा उस समय तय हुआ था कि जब पार्टी मर्ज किया था तो तय हुआ था कि 2 सीट लोकसभा का आपको दिया जाएगा, और जब टाइम आया तो खास करके उजियारपुर पार्लियामेंट से हमको लड़ना था, और उपेंद्र कुशवाहा वो दोनों जगह से लड़ गए, उजियारपुर जो हमारा सीट था वहाँ से और काराकाट से। तो चूँकि मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ और मैंने वो पार्लियामेंट का चुनाव कहीं से खुद नहीं लड़ा, और मैंने मीडिया के माध्यम से चैलेंज किया था कि 5 में 5 सीट हरावेंगे, और 5 में 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा को हराए। उसी के बाद से इनका इतना खराब इमेज हो गया बिहार में कि अब मैं उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। अब वो भारतीय जनता पार्टी का क्या सोच रहता है कि इनको कभी राज्यसभा, कभी किसी को मंत्री बना देना, वो तो पार्टी डिसीजन करेगी। इनके बेटे की भी संवैधानिक पेच फंस रही थी सर। जिस तरीके से संविधान में लिखा है कि 6 महीने तक जो है आपको किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, और वो सदन के सदस्य नहीं थे फिर भी मंत्री बनाए गए। अब देखिए, इस पर हमारा ज्यादा कोई कमेंट्स नहीं है, कमेंट इस पे ज्यादा नहीं है। लेकिन सम्राट जी का कार्य से कितना खुश है नागमणि कुशवाहा? 1000% नहीं,
100% नहीं, 1000% नहीं, लाखों % इनके काम से खुश हूँ। और मैं नहीं, पूरे बिहार की जनता खुश है। पूरे बिहार की जनता खुश है। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय नागमणि कुशवाहा मौजूद थे। देखिए इनका लोहा जो है कुशवाहा समाज हो या बिहार की जो तमाम जनता है वो जानती है और मानती भी है। और साथ साथ जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना सपना था और वो पूर्ण हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमारे पिताजी भी आज जहां भी होंगे जरूर खुश होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके नारे हैं लगातार गरीब लोगों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। 29 मई को मूवी भी रिलीज होनी है, आप भी जरूर देखें और समझे किस प्रकार से उन्होंने बिहार के लिए और देश के लिए कार्य किए हैं। और साथ साथ नागमणि कुशवाहा जी ने खुद भी जो है आप लोगों से अपील की है कि 29 मई को जाएं और मूवी देखें और जरूर फेसबुक पर इनके पोस्ट में जरूर बताएं कि मूवी कैसी लगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रही भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।